हेलो एंड नमस्ते एंड आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो अब बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं, बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हो रही है, बहुत सारे अप एंड डाउन आया कनाडा में। और फ्रॉम द जनवरी मंथ 2024 से तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं, चाहे वो स्पाउस वीजा के रिगार्डिंग हो, चाहे वो स्टडी पेमेंट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एलएमआई के रिगार्डिंग हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस को बैन करने के रिगार्डिंग हो, या वर्क परमिट ना देने के रिगार्डिंग हो, और पीआर के रिगार्डिंग भी। एक चीज़ है कि पॉलिसीज काफ़ी सारी चेंज हुई है। इमिग्रेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे पॉलिसीज को चेंज किया गया है, क्योंकि अभी कनाडा में बहुत सारे क्राइसिस है। दैट इज़ ट्रू। हाउसिंग क्राइसिस है, क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत नहीं है, और एल एम आई, एवरीबडी नोज कि एल एम आई फ्री में नहीं मिलता, यू हैव टू पे। इट्स इलीगल टू बाय, इट्स इलीगल टू सेल इट, बाय और सेल एल एम आई, बट रियलिटी हर किसी को मालूम है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता। यू कैन टॉक टू एनी एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर डायरेक्टली बात करते हो वो भी चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ लेगा। इट्स इलीगल बट यस ही विल ऑल्सो चार्ज। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हो वो भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज करेगा। बस मैटर ये करता है कि आपका प्रोविंस मैटर करता है, आपकी इंडस्ट्री मैटर करती है, आपका नौकर मैटर करता है, आप किस प्रोविंस में जा रहे हो, और आपका बैकग्राउंड मैटर करता है। रिमेंबर वन थिंग, एल एम आई जस्ट अ डॉक्यूमेंट, it will not give you any kind of PR. It's all depend upon your profile, industry you work, what's your knock code, and the province you work. ये province industry बहुत मैटर करती है, province आपका बहुत मैटर करता है हर चीज़ के रिगार्डिंग। That's why I always say, जब आप स्टडी वीजा पे जाते हो, LMI पे जाते हो, तो ऑलवेज चूज द राइट प्रोविंस जहाँ पे PR मिलना ईजी है। किसी भी एरे प्रोविंस में जाओगे, इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट इनटू द PR। PR नहीं मिलेगा, आपका क्लोज वर्क परमिट होता है 2 years के लिए, देन यू हैव टू कम बैक टू योर होम कंट्री। तब आपको बस ये लगेगा कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया, मुझे उसका रिटर्न मतलब जो पैसे इन्वेस्ट किए उसका रिटर्न तो मिल गया, लेकिन कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। इफ़ यू वांट जस्ट अ वर्क परमिट, दैट इज टोटली फाइन। इफ़ यू वांट टू सेटल डाउन इन कनाडा, तो आपको सही पाथवे, सही इंडस्ट्री, सही प्रोविंस चूज करना पड़ेगा। सबके रिगार्डिंग बात करेंगे, जो भी पॉलिसी हुई है, जो पॉलिसी से भी चेंज हुई है 6 अगस्त 2024 को, कि कैनेडियन गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने पॉलिसीज चेंज करी है IRCC में, मीन्स LMI के रिगार्डिंग। सो वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो 3-4 मेन पॉइंट्स है, लिसन वेरी केयरफुली। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इफ यू न्यू टू माई चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट, एंड वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप करना, आई विल हेल्प यू आउट। इफ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग LMI, स्टडी वीजा, विजिटर वीजा, टूरिस्ट वीजा, डायरेक्ट PR, आई विल हेल्प यू आउट। सो बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, मुद्दे पे। देखो, LMI क्या होता है, मैं आपको पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं। LMI डॉक्यूमेंट, जो कैनेडियन एम्प्लॉयर, कैनेडियन बिजनेस ओनर किसी फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाते हैं ESDC में। ESDC is the sub branch of IRCC. ESDC are the one who approved or reject LMI. Remember one thing. Secondly, I always say, if you go into the LMI, always go into the pre-approved LMI, because already LMI approved है, you have आपका नाम चढ़ेगा, then you have to apply for the work permit. Work permit दो तरीके से अप्लाई होता है, either through online, either through offline. Online अप्लाई करोगे, it will take 2 to 4 months. Offline अप्लाई करोगे, that means US कनाडा के बॉर्डर पे जाओ, फ्लैग पुलिंग करो, और आपके पास विजिटर वीजा है, टूरिस्ट वीजा है कनाडा का, then you will get a work permit within 10 to half an hour. They will ask some questions, 10-15 क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या करते हो, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, किस कंट्री से बिलोंग करते हो, आपका पास में एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन क्या है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो वो आपकी चीज़ें क्या है, मतलब आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आपको क्या काम करना होगा, किस एम्प्लॉयर के पास वर्क करना होगा, कंपनी का नाम क्या है, ओनर का नाम क्या है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे। मेन मोटिव उनका ये रहता है कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती। इंग्लिश नहीं आती है तो आपके लिए इशू क्रिएट होगा। सो ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड। अब कैनेडियन गवर्नमेंट ने, देखो यार, फ्री में कुछ नहीं मिलता। इट्स इलीगल टू बाय, इट्स इलीगल टू सेल, बट एवरीबडी नोज नथिंग इज फ्री, नथिंग इज फ्री। कनाडा में भी जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन है, बहुत सारी महंगाई है, जॉब्स नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, और क्राइम काफ़ी इंक्रीज हुआ है। डेट इज ट्रू, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कनाडा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो रिस्ट्रिक्शन लगाएगी LMI पे। जितने भी लो वेजेस LMI है, जैसे फूड काउंटर अटेंडेंट हो गया, कैशियर जॉब्स हो गई, या रिटेल सुपरवाइजर की जॉब हो गई, छोटी मोटी जो भी जॉब्स है, उसमें वो LMI नहीं देंगे। अगर आप LMI के लिए अप्लाई भी करते हो, मीन्स अगर कोई कल से कोई एम्प्लॉयर अप्लाई भी करता है, तो वो उसको सीधा सीधा डिनाई कर दिया जाएगा। सेकेंडली, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में 10 लोग हैं, तो 20% कैपिंग है, तो 20% ही लोगों को, फॉरेन वर्कर को हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में 10 लोग हैं, तो सिर्फ 20% हुआ 10 का, 2 मीन्स 2 लोग वो हायर कर सकते हैं, फॉरेन वर्कर हायर कर सकते हैं। बट ये भी मैटर करेगा कि आपकी कंपनी की इनकम क्या है,
आप कितना टैक्स पे कर रहे हो और आप किस प्रोविंस में हो, आप किस इंडस्ट्री में हो। क्योंकि जब भी किसी एम्प्लॉयर को LMI के लिए फॉरेन वर्कर को हायर करते हैं, उससे पहले वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर डालते हैं कि हमारे यहाँ पे ये जॉब अवेलेबल है। जब उनको वैसा बंदा नहीं मिलता 28 दिन तक, 1 महीने तक या 2 महीने तक, तब वो IRCTC में डालता है कि भाई हमने तो इंटरव्यू कंडक्ट करे, हमने तो जॉब पोर्टल डिफरेंट डिफरेंट जॉब पोर्टल्स पर डाला, हमें तो बंदा नहीं मिल रहा, अब हम चाहते हैं फॉरेन वर्कर को हायर करना। तो उस फॉरेन वर्कर को हायर करने के लिए हमने फाइल लगाई है, तो हमें LMI दीजिए। जब हमें LMI मिलता है देन वी हैव टू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। सो दिस इज द सिंपल पाथवे। ये किस तरह होता है। इसमें फ्रॉड स्कैम बहुत होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फ्रॉड इस तरह भी होते हैं कि फॉरेन वर्कर को, और 99.9% फॉरेन वर्कर को पे करना पड़ता है। कई बार ऐसी LMI जॉब्स भी होती है कि आपका $30 पर आवर चल रहा होता है, लेकिन जो आपको एक्चुअल अमाउंट मिलता है वो $18, $16, मिनिमम वेज में $20 पे मिलता है। लेकिन जो आप पे करते हो टैक्सेस के रिगार्डिंग, वो $30 के अकॉर्डिंग ही पे करते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, अगर आप पेरोल चलाते हो, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। राइट नाउ इन द करंट सिनेरियो कनाडा में जॉब्स नहीं है, कैश में जॉब्स नहीं है, until and unless if you have a reference, if you have a skills, if you're in the right province, in the right location, then possibility है, otherwise possibility नहीं है। It's just a waste of time, waste of money. You will not earn not even a single penny। अगर आप सोचो कि मैं कैश में जॉब कर लूँगा, पेरोल चलाऊंगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। सो प्रोविंस सही चूज करना, इंडस्ट्री सही चूज करना, और तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आपको कोई पाथवे बन पाएगा PR का, अदरवाइज कोई पाथवे नहीं बन पाएगा। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हो। जो तीसरी चीज थी कि कनाडा की गवर्नमेंट ने, IRCTC ने कहा था, मीन्स ESCC ने कहा था कि हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक जहाँ पे डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन फील्ड में, स्किल बेस्ड में, मैकेनिक फील्ड में, हेल्थ केयर में, तो हम उन लोगों को स्पेसिफाई LMI देंगे, लेकिन वो भी उस LMI मिलेगी जो हायर वेजेस है, लोअर वेजेस में नहीं LMI मिलेगी। दूसरी चीज़, इससे पहले आज से 1.5-2 महीने पहले, मतलब जून या मई के महीने में, मीन्स अपोजिशन पार्टी ने कहा था, इवन IRCTC ने भी कहा था कि LMI पे पॉज लगाना चाहिए, LMI को नहीं देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि 150 डेज के अंदर हमें रिपोर्ट सबमिट करो कि LMI को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। रिमेंबर वन थिंग, जो LMI है वो 28 फरवरी 2025 तक वैलिड है। उससे पहले आप फाइल लगाते हो, देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द वर्क परमिट। उसके बाद LMI कंटिन्यू करते हैं या स्पेसिफिक इंडस्ट्री में करते हैं, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द कैनेडियन गवर्नमेंट और द IRCTC। तो उसके रिगार्डिंग में अभी कुछ नहीं कह सकता। 28 फरवरी 2025 तक ये वैलिड है। लो वेजेस पे LMI नहीं मिलेगी। अगर आप अभी अप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड है, देन यू अप्लाई फॉर द वर्क परमिट, तब चलेगा। पर प्री अप्रूव्ड नहीं है देन जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, IRCTC ने बोला है कि LMI की फीस को बढ़ाया जाएगा। अभी LMI की फीस है वो है $1000 कैनेडियन। देखो LMI की जितनी भी फीस होती है, जो लॉयर की फीस होती है ना, एवरीथिंग हैज़ टू पेड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट बाय द एम्प्लॉय। एवरीथिंग हैज़ टू पेड बाय द एम्प्लॉयर, नॉट बाय द एम्प्लॉय। बट इन रियलिटी एवरीथिंग हैज़ टू पेड बाय द एम्प्लॉय, नॉट बाय द एम्प्लॉयर। और एम्प्लॉयर से कम आता है, और सबको पता है, सब दिखता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये इतने पॉज लगाए जा रहे हैं, जो इतने सारे स्ट्रगल्स, जो सारे रिस्ट्रिक्शन, कैपिंग लग गया, 20% का कैप लगा है हर चीज़ के रिगार्डिंग। द रीज़न इज़ डैट बहुत सारे स्कैम्स हो रहे थे, बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे फॉरेन वर्कर को बुलाने के चक्कर में, और बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आराम से दबा के पैसे कमा रहे थे। इवन इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी दबा के पैसे कमा रहे थे। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गो इन द वर्क परमिट, ऑलवेज चूज द प्री अप्रूव्ड LMI, राइट इंडस्ट्री, राइट नॉट कोड एंड राइट प्रोविंस, जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री, आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको इजीली PR मिले। एंड मेक श्योर, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आपका CS स्कोर बनता क्या है। आप अपनी पहले प्रोफाइल देखो कि आपकी प्रोफाइल है कि आपकी एज, क्वालिफिकेशन, IELTS का जनरल का स्कोर या सेल्फ पे जो भी एग्जाम आप देते हो, जिस इंडस्ट्री में हो, वो इन डिमांड जॉब है या नहीं है, आपको PR कैसे मिलेगा। अदरवाइज सिर्फ वर्क परमिट चाहिए, वो तो फिर कुछ भी कर लो। उसके लिए भी मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आपको सिर्फ वर्क परमिट ही चाहिए, देन इट्स बेटर कि आप स्टडी वीजा पे जाओ, देन यू हैव टू मूव इनटू द ओपन वर्क परमिट, बिकॉज LMI जस्ट अ क्लोज वर्क परमिट फॉर द 2 years, और किसी इंडस्ट्री में फॉर IT जॉब्स में 3 years का भी वर्क परमिट आपको मिलता है। बट इट्स अ क्लोज वर्क परमिट, इट मीन्स यू हैव टू वर्क विद द सेम एम्प्लॉयर फॉर 2 years और 3 years। इट्स नॉट अ ओपन वर्क परमिट। अगर कहीं और कैश में जॉब करते हो, कहीं और वर्क करते हो सेंट पे, इफ यू कॉट, यू विल बी डिपोर्टेड।
एंड एट द एंड जस्ट सी योर प्रोफाइल, आपका सीएल स्कोर क्या है, आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो एलएमआई के रिगार्डिंग। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एलएमआई इज नॉट जस्ट अ वन पाथवे, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंट पाथवे जिससे आप कनाडा का पीआर ले सकते हो। इवन डायरेक्ट पीआर में भी जाओगे, आपको विद इन 7 to 8 months, विद इन 1 year या 1.5 साल के अंदर आपको पीआर मिल जाएगा। इट्स डिपेंड अपॉन द स्ट्रीम टू स्ट्रीम एंड द प्रोविंस टू प्रोविंस, और आपकी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है। सो आप स्टडी वीज़ा पाना चाहते हो, उस पर आओ। स्टडी इज वन ऑफ द बेस्ट वे और द ट्रांसपेरेंट वे एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ द पाथवेज, क्योंकि आपको बाकी हमेशा इमिग्रेशन कंसल्टेंट से ही डील करना पड़ेगा टिल यू गेट द पीआर। सो बहुत चीज़ें मैटर करती है, फ्रॉड स्कैम काफ़ी हो रहे हैं। सो मेक श्योर, मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग, check your CRS score and choose the right industry, right province, right knock code, तभी आगे फाइल लगाना। और अगर आपको 100% श्योरिटी हो जिस बंदे से आप फाइल लगा रहे हो वो RCIC CICC एजेंट है, क्वालिफाइड है, वो कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, तभी लगाना। अदरवाइज इट वुड बी वेरी हार्ड टू गेट इनटू द PR थिंग। LMI it just give you the work permit, it will not give you the PR। मिलता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर और आपकी प्रोविंस इंडस्ट्री के ऊपर, आपके नॉक कोड के ऊपर। सो वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।